प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। इस शाम के समय में परमेश्वर के नाम को आप सभी को स्वागत करता हूँ। परमेश्वर अच्छा है। हालेलुया। ये परमेश्वर की मर्जी है, हम सभी लोग इस शाम के समय एकत्रित होने के लिए परमेश्वर ने ही हमें बुलाया है। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि हम अपनी मर्जी से हम कभी भी परमेश्वर के सम्मुख में नहीं आ पाएंगे। हालेलुया। एक परमेश्वर की ही इच्छा रहती है क्योंकि उसके बच्चे उसके सम्मुख आए, उसकी संगति में शामिल हो जाए। हालेलुया। आज की शाम परमेश्वर ने आयोजित किया है, तो आज का शाम में परमेश्वर ही हमारे बीच में कौन है? वही है। हालेलुया। हमें विश्वास करने के आज का जो शाम में वही विराजमान है, आज वही हमसे बात करने वाला है। हालेलुया। आज हम एक पवित्र वचन हम उसके लिए पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय 33वां वचन। मत्ती का सुसमाचार 33 अध्याय 6 वचन 33। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 33। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते प्रभु कि हमने शाम के समय में हमें मौका दिया आपके वचन सुनने के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु ये वचन आपका वचन है परमेश्वर, इस वचन में आपकी महिमा है प्रभु जी, जो हम सभी को प्रभु रोटी की माफ़ी तोड़ने के लिए प्रभु शाम के समय देने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई कीजिए परमेश्वर। प्रभु जी, ज़बान मेरी हो मगर शब्द आपकी हो परमेश्वर। प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद। मत्ती का सुसमाचार में 6वां अध्याय 33 वचन में ऐसा लिखा है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। ये वचन हमने कई बार सुना है। पहले परमेश्वर के राज्य को ढूंढना है, उसकी धार्मिकता को ढूंढना है। हालेलुया। तो हमें सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमको सब कुछ पाने के लिए हमें पहले किसको ढूंढना है? पहले हमें परमेश्वर को ही ढूंढना है। हालेलुया। परमेश्वर जहाँ पर है उसका राज्य वहाँ पे है। हालेलुया। और उसकी धार्मिकता को पहले ढूंढने के लिए बोला है। उसकी धार्मिकता क्या है? वो खुद ही धार्मिकता है। हालेलुया। परमेश्वर ही धार्मिकता है। हालेलुया। जब उसकी धार्मिकता और उसके राज्य को ढूंढेंगे तो हमारी जो जरूरत है हम सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। हमको क्या चाहिए? हालेलुया। हमको क्या चाहिए? परमेश्वर हमसे बढ़कर परमेश्वर जानता है कि हमें क्या जरूरत है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे ज़रूरतों को जानने वाला एक ही है, वो है परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है कि हम उसकी सृष्टि है, वो हमारा सृष्टि करता है। हालेलुया। ये वचन आपको बताने से पहले बच्चों लोग भी है और मैं एक छोटी सी कहानी शुरुआत करता हूँ। उस कहानी से हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। देखिए, कहानी मैं आपको सुना चाहता हूँ, बच्चे लोग सुनिए जरा। एक राजा था और वो राजा सुबह के समय में ऐसे टहल रहा था अपने महल में। टहलते टहलते उसने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा उस बगीचे में जाऊं और उस बगीचे में जाके थोड़ा सा उस जंगल का आनंद लूं करके वो बगीचे से गुजरता गया बगीचे से गुजरता गया। वैसे ही वो बगीचा ख़त्म हो गया, वो जंगल से गुजर गया। और जंगल से में गुजरते 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 वो अंदर तक वो अकेला चला गया। और उसने वो चलते समय उसने अपने सैनिक लोग को, अपने जो रक्षक लोग रहते हैं, वो सभी लोग को उसने क्या बोला, भाई तुम लोग मत आओ, मैं अकेले ही चला जाऊं करके उसने पहले ही वो सैनिक लोग को कह दिया। ये राजा ऐसे ही चला पड़ा और वो जंगल में चला गया। वो थोड़ा घेरा जगह पे आने के बाद वहाँ पे एक जानवर, बड़ा जानवर उस राजा के सामने खड़ा हो गया। वो जानवर, वो सिंह जैसा एक जानवर आके खड़ा होने के बाद राजा तो डर गया। एक तो उसने अपने सैनिक लोग को भी लेके नहीं आया
और वो पूरी तरह से क्या किया, वो राजा डर चुका था। अभी उसको भागने का भी उसको ये क्या, उसको मार्ग नहीं मिला, क्योंकि सामने जानवर उसको फाड़ खाने में, उसको दबोचने के लिए वो सिंह जैसा वो खड़ा है सामने। उसी समय में क्या हुआ, कुछ 3 लड़का लोग वहाँ से अपने घर के लिए वो लकड़ा जमा करने के लिए वहाँ पे आए हुए थे। वो लोग भी वहाँ पे जब उसने सुना कि भाई देखो अपना राजा वहाँ कुछ तो एक है, राजा एक आदमी का आवाज़ सुनाई दे रहा है करके, वो क्या किया, लड़का लोग वहाँ पे पहुँच गए। तो देखे तो राजा वहाँ पे चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ करके, और सामने सिंह है। तो वो लोग 3 लड़का लोग ने क्या किया, वो राजा को उसने भी वो सिंह से वो राजा को बचा लिया, और वहाँ पे सिंह भाग गया। तो भागने जाने के बाद वो राजा ने वो 3 लड़का लोग को पूछा, भाई तुमने तो मेरा जान बचा लिया, अभी आपको क्या चाहिए करके राजा उनसे सवाल पूछता है। तो 3 लड़का लोग में से एक लड़का बोलता है कि राजा मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पैसे की धन की ज़रूरत है। राजा बोलते अच्छा तुमको धन की ज़रूरत है। राजा बोलते तूने मेरा जान बचाया, तूने मदद किया मेरे, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, वो धन चाहिए तुमको, जो पैसे चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। दूसरा जन को पूछता है भाई तुम्हें क्या चाहिए। वो बोलते हैं भाई मैं तो खेती में काम करता हूँ, मुझे खेती के लिए बैल नहीं है, मुझे बैल चाहिए करके बोलते हैं। राजा बोलते हैं बस वही चाहिए ना तुझे, तुमको बैल भी मिल जाएगा। तीसरा जन को पूछता है भाई तुम्हें क्या चाहिए। वो लड़का बोलता है कि राजा आपसे मेरे घर पे एक दिन के लिए खाना खाने के लिए आ जाओ करके बोलता है। तो बोलते हैं कि राजा ये उस तीसरे जो लड़का पूछता है कि सब लोग ने अपने अपने ज़रूरतों को तो बता दिया, बट ये से भी क्यों मुझको न्योता दे रहा है कि भाई मेरे घर पे आप एक दिन के लिए खाना खाने के लिए आ जाओ करके राजा को क्या करते, निवेदन करते हैं, आमंत्रित करते हैं। राजा भी क्या करते हैं, वो तीनों पर दया करके, क्योंकि वो लोग ने उसका जान बचाया रहता है, तो राजा क्या करता है, ठीक है भाई तुम लोग का जो ख्वाहिश है मैं पूरा करूँगी। राजा अपने महल में चला जाता है। महल में जाने के बाद वो सेनापति को बुलाता है, भाई ऐसे मैं उस जंगल में चला गया था, सामने एक सिंह आ गया था, वो 3 लड़का लोगों ने मेरा जान बचाया, उनका क्या ज़रूरत है, उनकी जो भी ज़रूरत है आप जाके उनका पूरा करो। जो तीसरा जो है लड़का है उसके घर में उसने मुझे बुलाया है, आप ज़रा देख के आ जाओ, क्योंकि उसका जो घर कहाँ है वो मुझे पता नहीं करके राजा कहता है, सेनापति को बोल देता है। तो सेनापति जाके वो 3 कैसे भी करके वो 3 लड़कों को ढूंढ के उनको एक जिसको जो ज़रूरत है वो सब ज़रूरतों को वो 2 लड़का लोग को दे देता है। तीसरा लड़का को बोलते भाई उसका घर ढूंढता है, तो उसका घर एक बहुत पहाड़ के ऊपर रहता है, और उस घर पे जाने के लिए रास्ता भी सही ढंग से नहीं रहता है, बहुत अबड़ खबड़ जैसा उसका ये रहता है, रास्ता रहता है। सेनापति चलता है, बोलता अरे ये तो राजा इस पहाड़ पे से कैसा उस बेटे के उस लड़का के घर पे आएगा करके वो सोचते रहते हैं। सब लोग वहाँ पे चल पड़ते हैं। चलते 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 देखता है यार उसका लड़का तो एक छोटा सा झोपड़पट्टी में झोपड़ी रहते है उसको, और वो झोपड़ी को देखते हैं अरे इतना बड़ा राजा इस झोपड़ी में कैसा आएगा। तो वो क्या करते हैं, पहले हम क्या करना चाहिए भाई, इस रास्ता को हम सही ढंग से बनाना चाहिए। सेनापति क्या करते हैं, पहला वो क्या करते हैं, रास्ता को राजा आने से पहले एक रास्ता बना देते हैं, उसको उस लड़का को घर पे जाने तक पहले क्या करते हैं, रास्ता बना देते हैं। एक अच्छा रास्ता बना के उसके घर तक जाने तक अच्छा रास्ता बनाते हैं, क्योंकि राजा आने वाला है। राजा वो सेनापति बोलते हैं राजा आके इस छोटा सा झोपड़ी को देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो खाना खाने के लिए बुला है। तो पहले क्या करते हैं, इस बेटे का उस लड़के का घर क्या है, वो लोग बोलते हैं भाई इसको उस घर को थोड़ा अच्छा घर बना देंगे, क्योंकि राजा आने वाला है और उसको अच्छा जगह पे रखना है। तो उस क्या करते हैं वो लोग, तुरंत जाके उस घर को क्या करते हैं वो लोग, तोड़ के अच्छा एक खूबसूरत सा घर बना देते हैं। और बोलते भाई अभी राजा खाना खाने के बाद यहाँ पे आसपास टहलेगा, थोड़ा बाग बगीचे रहेगा तो और अच्छा रहेगा। वो लोग क्या करते, तुरंत जाके वो लोग सेनापति क्या करते, आदमी लगा के, सैनिक को लगा के
वहाँ पे अगल बगल में जो भी जंगल, जो भी जो पत्थर था, अबड़ खबड़ जो भी वहाँ पे था, गंदगी सब दूर करके सबको क्या किया, एक सुंदर सा बगीचा बना के, एक सुंदर सा घर बना के, एक अच्छा सा सुंदर सा रास्ता बना के राजा को नेवता दिया। मगर यहाँ पे क्या हुआ, वो सैनिक ने आके राजा को बता दिया है, 3 लड़का लोग आपके पास आए थे, आपसे कहा था कि भाई जो जो उनकी ज़रूरत है वो सब कुछ उन्होंने बता दिया, बट तीसरा लड़का ने ऐसा क्यों बोला कि आपको बुलाए करके। राजा बोलता है कि भाई ये जो सेनापति बोलता है कि ज़्यादा समझदार वो तीसरा लड़का था, उसको पता था कि आप आएंगे उसके घर पे तो उसकी जो भी ज़रूरत है वो खुद ब खुद हालेलुया पूरी हो जाएगी। हालेलुया। उसको बताने नहीं पड़ा कि भाई मेरा रास्ता सही नहीं है, मेरा घर सही नहीं है, मेरे अगल बगल में जो दुर्गंध है, बदबू है, वो सब क्या है, वो कुछ भी बताना जरूर पड़ा। उसने क्या किया, उस लड़के ने कहा कि आप एक दिन मेरे घर पे आ जाओ खाना खाने के लिए। हालेलुया। अगर राजा को अगर हमारा घर में आने के लिए पहला स्थान दे देंगे, हमारा जिंदगी की चाहे वो दुर्गंध हो, ये जरूरत होने दो, बीमारी होने दो, हालेलुया, क्या करेगा वो, सब कुछ पूरा करेगा। क्योंकि परमेश्वर का रहने का जगह इधर ही है। हालेलुया। उसका घर यही है, उसका पवित्र मंदिर यही है। हालेलुया। परमेश्वर किधर और जगह पे रहना चाहता ही नहीं। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे रहने के लिए चाहता है। हालेलुया। तो हमें पहला स्थान किसको देना चाहिए, पहला स्थान हम परमेश्वर को यहाँ पे स्थान देना चाहिए, पहला स्थान। हालेलुया। जब हमारे जीवन में हम जब भी सुबह उठेंगे तो पहले हम किसी से बात करने से पहले परमेश्वर से बात करेंगे। हालेलुया। कि प्रभु आज का जो दिन आपने दिया है मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। आपने रात भर मुझे अच्छा नींद दिया, उसके धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हालेलुया। हम धन्यवाद के साथ अगर हम दिन गुजारते हैं वो दिन हमारे लिए अद्भुत रहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उस राजा ने उस लड़के की ये बुद्धिमानता देखकर उसने बोलता है कि ये बहुत ही बुद्धिमान लड़का है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको, उस राजा ने क्या किया, उसे एक अच्छा घर दिया और उसने क्या बोला, ये बुद्धिमान लड़का मेरे महल में रहने का योग्य है। हालेलुया। उस राजा ने क्या किया, अपनी बेटी को, उस बेटे को देने, उस लड़का को देने की, हालेलुया, चुन लिया क्योंकि वो बुद्धिमान था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के राज्य को और उसकी धार्मिकता को ढूंढने वाला वो हमेशा बुद्धिमान रहता है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर को पहला स्थान देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे जीवन की शुरुआत मैं आपको एक गवाही के अनुसार बताना चाहता हूँ। मैं पहले परमेश्वर को जानता नहीं था। हालेलुया। मैं कैसा जीवन जी रहा था। मैं परमेश्वर के बारे जानता नहीं था। मुझे हमारे घर में एक पुराना बाइबल था, बट कभी हम लोग नाम के लिए ही सिर्फ चर्च में जाना आना, क्रिसमस के टाइम में चर्च में आना जाना ही था। ऐसा हमारा परिवार में ऐसा उस परमेश्वर का भय, ऐसा प्रार्थना, ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि हमारा चर्च का संगति ज़्यादा उतना नहीं था। और मैं अपना आत्मिक मैं पूरी तरह से परमेश्वर को जानता भी नहीं था। एक दिन आया, मेरे हाथ में एक बीमारी आ गई, नस का ऐसा कुछ तकलीफ आ गया। और ये जो तकलीफ आने के बाद मैं अपने परिवार को बता नहीं पा रहा हूँ कि मेरे ये जो दर्द हो रहा है, ये मेरे हाथों में जो नस का जो तकलीफ है, मैं कैसे बताऊँ अपने परिवार को। मेरे माँ से भी मैं छुपा, घर में सब मैंने छुपा के रखा और मैं बहुत तकलीफ में था। और मैं ये हाथ क्या करता था, इस हाथ को मैं जाके बेड के नीचे में डालता था और मैं सोता था क्योंकि दर्द, वो जब मैं इस बेड के अंदर रखने से, सोने से मुझे थोड़ा सा आराम मिलता। एक झुनझुनी और एक जलन जैसा था, बहुत ही एक शर्म भी था, लज्जित होना पड़ता था, बहुत ही ये तकलीफ क्या है। मेरे भाई, मेरा भाई बोलता था तू कुछ पाप किया है, तू कुछ कलिशा के दूसरी जगह पे चला गया इसके वजह से, ऐसे बहुत कुछ बोला कि वो लोग ने, मुझे बहुत दुख होता था। शायद हो सकता है मैंने कुछ गलती किया इसलिए मेरे लिए ताड़ना है, परेशानी है करके ये मेरे मन में सोच रही रहा। तभी मैंने क्या किया, बाइबल लिया और जाके मैं क्या करता था, मैं किचन में जाके बाइबल पढ़ना चालू कर दिया। रोज बाइबल, अय्यूब का किताब में पढ़ता गया। मुझे नींद नहीं आता था, पहला नींद आने लगा। नींद आने के बाद आहिस्ते आहिस्ते
ये जो बीमारी, जो तकलीफ था, कहाँ से कहाँ दूर हो गया। वो दवा खाने का कहाँ से कहाँ चला गया, मुझे खुद को ही पता नहीं। हालेलुया। मैंने पहला मैंने बाइबल पढ़ना चालू कर दिया। हालेलुया। जैसे 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 बाइबल पढ़ता गया, मेरी जो भी परेशानी है, कैसा चला गया, कहाँ चला गया, कब चला गया, ये मुझे पता नहीं चला। हालेलुया। तब से मैंने क्या किया, परमेश्वर को मेरी शुरुआत हो गई। मैंने परमेश्वर को जानने के लिए, खोजने के लिए मेरा प्रयास चालू हो गया। जैसे 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 मैं परमेश्वर को खोजने लगा, परमेश्वर का वचन में ढूंढने लगा, उनका संगति को ढूंढने लगा, मेरे अंदर पहला जो है मुझे खुशी मिलती थी। हालेलुया। संसार जो देती खुशी से नहीं, मगर परमेश्वर की संगति में जाना, प्रेयर मीटिंग में जाना, जो जहाँ पे मसीह फ्रेंड लोग रहते हैं उन लोगों के साथ संगति में मिलना, इससे मुझे बहुत ही आनंद मिलता था। परमेश्वर ने ऐसा मुझे इस्तेमाल किया। हालेलुया। परमेश्वर जिसको चुनता है, हालेलुया, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है, हालेलुया, वो ताड़ना देता है, क्योंकि वह नम्र बना के, हालेलुया, परमेश्वर को और करीब आना चाहते हैं। हालेलुया। आज हमने सुबह एक वचन पढ़ा था व्यवस्था विवरण में, क्योंकि 6वां अध्याय 8वां अध्याय के हमने 1 से लेके पढ़ा था। उसमें परमेश्वर कहता है कि इज़राइल से तुम लोग को लेके आया, हालेलुया, मैंने इसलिए लेके आया, मैं तुमको ताड़ना दिया, भूखा रखा, हर चीज़ इसलिए मैं किया है, तुमको किसी बात की मैंने कमी घटी करने दी ही नहीं। हालेलुया। ये सब इसलिए किया कि परमेश्वर, हालेलुया, उसके लोग परमेश्वर को जानना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में चाहे कुछ भी कमी घटी हो, हालेलुया, हमें क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। हालेलुया। कोई भी अगर परमेश्वर को पहला स्थान जब कोई भी देता है, वो कभी कमी घटी में रहेगा ही नहीं रहेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसने स्थान किसको दे दिया है, प्रभु को दे दिया है। जब प्रभु को जब पहला स्थान देने के बाद उसके जीवन में कमी घटी कैसी रह सकती है। हालेलुया। कि उसने राजा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पहला स्थान दिया है। हालेलुया। और जिसके जीवन में, जिसके मन के अंदर, हालेलुया, परमेश्वर को स्थान देने के बाद उसका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। वो हर दिन गवाही का जीवन जीता है। हालेलुया। वो ऐसा नहीं कि वो जीवन जो गवाही के जीवन से अपने लिए हो, वो औरों के लिए भी क्या होता है, वो गवाही बनता है। हालेलुया। हमारा, क्योंकि हम जगत की ज्योति करके यीशु ने हमें बताया। हालेलुया। अगर हम जगत की ज्योति है, परमेश्वर जगत की ज्योति है, हमें भी ज्योति बोला है। हालेलुया। अगर वो ज्योति, जगत का ज्योति अगर हमारे अंदर आने के बाद हम क्या करेंगे, क्या हम अंधेरे में रह सकते हैं क्या, हम भी प्रकाशित होते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें प्रकाशित में रहने के लिए ही हमें चुना है। हालेलुया। अगर परमेश्वर राजा जिसको भी चुनता है, वो हमेशा क्या करेगा, वो प्रकाशित में ही रहता है और प्रकाशमान रह के उजाला में हमें सभी को, औरों को भी क्या करते हैं, उजाला में लाता है। हालेलुया। तो आज हम क्या करना है, पहले जिस तरह से उस लड़का लोगों ने कैसा राजा को आमंत्रित किया कि आप आना चाहिए मेरे घर में। हालेलुया। वो बुद्धिमान लड़का, हालेलुया, उसी तरह से हम क्या करने के, वो चाहे मेरा ज़रूरत हो या मेरी बीमारी हो या मेरे कुछ भी XYZ हो, जो मेरे लिए आपके बीच में जो रुकावट पैदा करता है ना, वो उसको हटा दो। अब मैं आपको पहला स्थान देता हूँ। हालेलुया। हम कहेंगे हर बार हम क्या करना चाहिए, हमारे शब्दों में, हाँ, क्योंकि वचन कहते हैं हमारा जो जुबान से निकला हर एक शब्द जीवन मृत्यु हमारे जबान के अंदर है। हालेलुया। हम जो बोलेंगे वैसा हो जाएंगे। देखिए, गया संडे को मैं अपने पास्टर जी को लेके मुलुंड माड़ा जा रहा था और बारिश आ रहा था, मौसम थोड़ा बारिश आके भीग रहा था। हम लोग पीछे बैठ के पास्टर जी क्या बोल रहे, हे बारिश तू रुक जा, आज तू बारिश क्या करना चाहिए, तू बरसने नहीं चाहिए, कि परमेश्वर के बच्चे लोग चर्च में जाने वाले लोग हैं, तुझे बरसना है ना, अगले दिन बरस। ऐसा पास्टर जी ऐसा पास्टर जी बड़े ऐसे बोल रहे, कमांड दे रहे। और ये बात को मैं देख रहा था कि यार सही है, क्योंकि अधिकार हमें दिए। हालेलुया। तो देख रहा हूं मैं, हम लोग आगे ही गए, वो बारिश किधर चला गया आपको पता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है, ये अधिकार हम इस्तेमाल ही नहीं करते। हालेलुया। वो अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी को क्या करते हैं हम लोग का, कहाँ पे यार वो लोग को अथॉरिटी दिया, हम लोग को किधर है। हम हमेशा हमारे जबान से हमको दिए अधिकार, बट हम उस जबान से वो अधिकार का इस्तेमाल हम लोग करते ही नहीं। हालेलुया। इसलिए हम लोग मिरेकल देखते नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया। हालेलुया। मेरे नाम से जो कुछ मांगो तुम्हें हो जाएगा। हालेलुया। अरे भाई तुम परख कर देखो कि परमेश्वर कितना अच्छा है करके। हालेलुया। वो बोलते हैं भाई तुम एक बार टेस्ट तो करके देखो कि एक बार तो यार मौका दो मुझे, अभी तक तुमने अपने लिए तो अपना मौका तुमने अपने लिए दिया है, बट एक बार मुझे तो मौका दो करके परमेश्वर हमें क्या करके इनविटेशन देता है। भाई एक बार मौका देना भाई, ये बीमारी ठीक हो रही कि नहीं, ये जो मसला है ठीक हो रही कि नहीं। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, कैसा मैं इस चीज़ को मैं ये काम करता हूँ, उसको पूछता हूँ, इसको पूछता हूँ, इससे सलाह लेता हूँ, उससे सलाह, हम लोग सलाह लेते 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 थक जाते हैं। हालेलुया। मगर हमारा जो मसला है, हमारी परेशानी, हमारी बीमारी, हमारा तकलीफ सॉल्व नहीं होता है। हालेलुया। और हम लोग सलाह ले लेके ना हम इतना चिंता में डूब जाते हैं कि भाई बहुत ही मुश्किल में फंसते हैं। उसके बाद घूम फिर के हम लोग परमेश्वर के सम्मुख में आके फिर हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हमें हमारा चाहे ज़रूरत हो या परेशानी हो या हमारी बीमारी हो, तकलीफ हो, दर्द हो, कुछ भी होने दे भाई परमेश्वर के सम्मुख पहले रख देने का। हालेलुया। क्योंकि देखिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जब मरीज आता है ना तो मरीज पहले पूरे घूम के आता है, छोटा डॉक्टर उसके बाद फिर घूम फिर एक के पास आता है। फिर वो डॉक्टर बोलते भाई तू कितने लोगों के पास घूम के आया भाई, तू पहले मेरे पास आना चाहता ना, देख तेरा बीमारी कितना बढ़ गया है करके, ऐसा उसको ये बोल देता है। वो भी बोलता हाँ क्या मेरा तकलीफ ज़्यादा हो गया क्या, अभी मैं क्या होगा, वो होगा कि नहीं होगा, बोलते हैं अरे भाई हो जाएगा तुम डरो मत, बट ये तुम क्या करना चाहिए, शुरू में आना चाहिए था, ऐसे से बोल देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हमारा उससे भी बढ़कर सबसे बड़ा डॉक्टर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। उसका वचन कहता है क्या कि मेरे लिए कुछ चीज नामुमकिन कोई चीज है क्या। हालेलुया। उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। प्रेज लॉर्ड। सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया। अगर उसके लिए सब कुछ मुमकिन है तो हम क्यों नहीं, जो असम बातें है वो सब चीज उसके सम्मुख में क्यों नहीं रखेंगे हम। हालेलुया। वो कहता है कि सब कुछ मेरे लिए हो सकता है, तो उसी को हम सौंप देंगे कि प्रभु आपका वचन कहता है कि आपके लिए सब कुछ संभव है। तो मेरे जो असम वाले बातें हैं, जो मेरे से कई दिनों से मुझे ये परेशानी दे रही है, जो आपको और मेरे बीच में जो रुकावट लाती है, ये आपके सम्मुख में रख देता हूँ। हालेलुया। ये आपको और मेरे बीच में मेरे मन को विचलित करती है, बार बार डिस्टर्बेंस लाती है। इस बात को, इस डिस्टर्बेंस लाने वाली बातों को मैं आपके चरणों में रख देता हूँ। प्रभु जी मुझे हमेशा आपका वचन ही याद आना चाहिए, आपने किए हुए सारे अच्छे कर्म को मैं याद ही रहना चाहिए, आपकी बारे में औरों को बताने के लिए मुझे इस्तेमाल कीजिए। यही चीज मेरे मन में दौड़ना है, यही बातें परमेश्वर मेरे दिल में डाल दो प्रभु जी, क्योंकि आप राजा बन के मेरे हृदय में रहते हैं। हालेलुया। अगर आप राजा है तो मैं भी छोटा राजा हूं। हालेलुया। वो राजा है तो हम क्या है, अगर वो राजा अगर हमारे अंदर आने के बाद हम लोग साधारण नहीं रह सकते। हालेलुया। हाँ, और हमें विश्वास करना है, हमें घोषणा भी करना है कि मैं साधारण नहीं हूं। हालेलुया। और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु मेरे अंदर है। हालेलुया। मैं एक छोटा सा राजा हूँ, हाले मैं छोटा सा प्रभु हूँ। हालेलुया। उसने मेरे जुबान में, हालेलुया, जिस तरह से वो कहते हैं कि सब कुछ मुमकिन है, तो मेरे अंदर भी सब चीज मुमकिन करने का परमेश्वर ने वचन दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने सारे अद्भुत बातें हमारे लिए एक नमूना बना के रखे। हालेलुया। ये इसलिए रखा है कि भाई मैं तुम्हारे से बहुत बड़ा काम करने वाला हूँ, तू मुझे पहला स्थान दे। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आज दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज के लिए पहला स्थान देते, काम के लिए, प्रोग्राम के लिए, हर जगह पे। हालेलुया। आज हम बहुत ही अपने आप को धन्य समझना चाहिए कि हम उसके सम्मुख में आए, उसके भवन में आए हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। ये हमारी मर्जी से नहीं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं जो आज शाम के समय हम सभी को एकत्रित किए। हालेलुया। प्रेज। हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहे कि परमेश्वर ने पहला जो आज शाम के समय में हम सभी को एक वचन दिया है कि आज इस महीने के पहले स्थान से, हालेलुया, आज देखो कितना अच्छा है दिन है
जो सुबह का जो मैं वचन पढ़ रहा था व्यवस्था विवरण कि इस महीना का जो शुरुआत है एक आशीष का वचन रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला भाई तू मेरा वचन पढ़ेगा, उसके साथ चलेगा, मैं तुम्हें हर चीज दूंगा। हालेलुया। वचन कहता है ना आंखों से देखियो, ना कानों से सुनियो, ना मन में उस बात को आई नहीं हो। हालेलुया। ऐसी चीजें किस कौन लोग के लिए रखा है? हालेलुया। किसके लिए रखा है? हालेलुया। हालेलुया। वो हमारे लिए रखा है। हालेलुया। वो ऐसी बातें हमारे लिए रखी है। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर को पहला स्थान देगा, हालेलुया, उसी को ये सब चीज उसे ही मिलेगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज। आज हम क्या करेंगे? प्रभु मैं आपको ही स्थान दूंगा। हालेलुया। तू राजा बनकर मेरे जीवन में आना है प्रभु जी, मेरे घर के अंदर आना चाहिए प्रभु जी। मेरा जानता हूँ प्रभु मेरा हालात सही नहीं है। हालेलुया। मैं सही नहीं हूँ प्रभु जी, मगर प्रभु आप आएंगे ना तो मेरा हालात बदल जाएगा। मैं सही नहीं है प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि मुझको आप सही करेंगे। मैं अपने आप को पवित्र नहीं रख सकता हूँ, मैं सही सोच नहीं सकता, मगर जब आप आ जाओगे तो मैं सही सोचने लगूंगा, सही चाल में चलने लगूंगा, मेरे सारे एक जीवन में एक बदलाव आ जाएगा। मगर प्रभु यीशु मसीह आप मेरे अंदर आना चाहिए। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आज शाम के समय में प्रभु हमारे जीवन में हम विश्वास करते हैं कि वो आ चुका है और हमारे जीवन को बदल चुका है। हालेलुया। ये महीने की शुरुआत हमारे जीवन में, हालेलुया, अद्भुत काम होगा, आश्चर्यकारक काम होगा, आशीष का काम होगा। हालेलुया। औरों के लिए हम गवाही बनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को आप सभी को आशीषित करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपका वचन, आपका मन्ना परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु कहता है कि प्रभु पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को ढूंढो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। हमें सब कुछ पाने के लिए परमेश्वर आपको ढूंढना है। प्रभु आपको ढूंढने के लिए परमेश्वर हमें बुद्धि और समझ दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी पहले स्थान देने के लिए प्रभु हमें प्रभु बुद्धि और समझ दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। हम विश्वास करते प्रभु जी हमारे हालात को अपने प्रभु बदल दिया, हमारी परेशानी को बदल दिया प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं हमारी बीमारी को बदल दिया प्रभु जी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रभु जी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब आप आते हैं प्रभु हमारे जीवन में, हमारे हालात को बदल जाते हैं परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस प्रभु जी। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। जक्कई के घर में आप जब गए थे यीशु मसीह, जक्कई के जीवन को आपने बदल दिया प्रभु जी। उस अगल बगल के लोग जक्कई के घर से गुजरने से पहले उस घर को देखने में नहीं चाहते थे, जक्कई को देखने में चाहते कि लोग उस जक्कई को देखने से नफरत करते थे। हालेलुया। लोग जक्कई के घर से गुजरते समय भी वो उस शाप देते हुए निकलते हुए कि ये तो कर लेने वाला है, हालेलुया, ये दुष्ट है करके गाली देके गुजरते होंगे। हालेलुया। मगर परमेश्वर, हालेलुया, जब आप जक्कई के घर के अंदर गए प्रभु, लोग का मन परिवर्तन हो गया। हालेलुया। उस घर को देखने लगे। हालेलुया। और उस घर को देखकर आने लगे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु यीशु उस घर के अंदर आपने प्रवेश किया है प्रभु जी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रभु जी। हालेलुया। जिस लोग जक्कई को प्रभु नफरत करते हैं, वो लोग जक्कई को परमेश्वर उसको देखने के लिए उससे प्रभु वो नफरत को प्यार में बदल दिया प्रभु जी। हालेलुया। और आप प्रभु जिसके घर में जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, वहां का हालात बदल जाते हैं प्रभु। आपने जिस तरह से जक्कई का हृदय बदल दिया परमेश्वर, उस घर को प्रभु यीशु, हालेलुया, आपने प्रभु आशीर्वाद किया प्रभु जी। हालेलुया। उसी तरह से प्रभु जी हम इस समय में अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु जी। हमारा घर कैसा भी हो प्रभु जी, हमारा दिल कैसा भी होने दो प्रभु जी, हमारा मन कैसा भी हो प्रभु, हमारे मन के अंदर विचार है जो कुछ है प्रभु जी, हम आपके चरणों में समय में रखते हैं प्रभु जी। हालेलुया। बदल दे प्रभु जी। हालेलुया। हमारे हालात को बदल, हमारे विचारों को, हमारे सोच को बदल दे प्रभु जी। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड प्रभु जी, धन्यवाद यीशु जी, हालेलुया। आपने अपनी प्रभु हमारे प्रार्थना सुनी, उसको धन्यवाद। इस शाम के समय में प्रभु जहाँ कभी प्रार्थना होती होगी उनके लिए प्रार्थना करते हैं उस प्रभु जी, हालेलुया। इस दुनिया की भाग दौड़ में बहुत लोग जो है प्रभु, सारे लोग जो है वो अपने अपने काम में प्रभु बिजी है प्रभु जी, मगर आपने प्रभु हमें चुना, उसके लिए धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु बहुत सारे लोग जो है प्रभु किस कारण से नहीं है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्हें भी प्रभु आने वाले रविवार को प्रभु शामिल कीजिए प्रभु जी। परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को ढूंढे, उन्हें भी प्रभु समझ दीजिए परमेश्वर। नहीं, हमें परमेश्वर से पहला ढूंढना है, हालेलुया। मुझे इस परमेश्वर को ढूंढना है, तभी मेरा काम होगा, हालेलुया। मुझे सफलता पाना है तो प्रभु से मुझे परमेश्वर को ढूंढना है। ऐसे जो बहुत लोग के डर आना चाहिए प्रभु, और परमेश्वर के भवन में आने दौड़ने में पहला आना चाहिए प्रभु। आने वाला रविवार के दिन बहुत लोग होंगे, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। हर रविवार की ये जो गॉस्पेल मीटिंग प्रभु आपके चरणों में रखते हैं, परमेश्वर से आशीष कीजिए प्रभु जी, हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड जी प्रभु, धन्यवाद यीशु जी, थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु पासबान के जो सुभाष नगर के पास्टर जी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो गांव से आएंगे प्रभु, उनके सफ़र में आप रहिए परमेश्वर। जहाँ कहीं सेवकाई करते परमेश्वर, आप प्रभु अभिषेक से सामर्थ से उन्हें इस्तेमाल कीजिए कि आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड प्रभु, उनकी जो यात्रा है प्रभु आप आशीष कीजिए, रक्षा कीजिए और सही समय पर आने के लिए उन्हें मदद कीजिए परमेश्वर, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड प्रभु जी, धन्यवाद यीशु जी। मेरे प्यारे पिता, आज यहाँ पे आए हुए सभी बच्चों लोग से लेके बड़े लोग जितने भी लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आप उनकी ज़रूरतों को जानते हैं, उनके हालात को जानते हैं, उनके मन की सारी बातें को आप जानते हैं परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि आज प्रभु उनके जीवन में एक परिवर्तन, एक चंगाई और एक परमेश्वर एक चेंजेस लाएंगे, मैं विश्वास करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु मैं भी अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर, मेरे जीवन में भी बदलाव लाएंगे, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी। आपने लाया है, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी। यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगता पिता, आमीन। से ना शक्ति से पर तेरे आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरे आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर तेरे आत्मा के द्वारा, पर तेरे आत्मा के द्वारा। मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हे कुछ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन उसके को धन्य कहे, उसके किसी भी उपकार को न भूलना।